अगर आप भी अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये 3 मनी मैनेजमेंट के टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये टिप्स कौन सी हैं, इन्हें फॉलो कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेट टिप्स। देखें, पैसे को कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे को सेव करना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे को इन्वेस्ट करना। आपने पैसा कमा लिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग उस पैसे को सेव नहीं करते। अगर आपने सेव भी कर लिया तो आप एटलीस्ट उनसे बेहतर हो गए, लेकिन अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया तो शायद वो सेव किया हुआ पैसा आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट ना दे सके। तो आज मैं आप लोगों को 3 मनी मैनेजमेंट के टिप्स बताऊंगा। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इन चीज़ों का आप लोग जरूर ख्याल रखें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाती है, और साथ ही साथ आपको यह भी सिखाया जाता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कैसे कर सकते हैं। सो पैसा कमाना और पैसे को ग्रो करना, दोनों चीजें एक ही जगह पर जब फ्री में मिल रही हो, भाई सब्सक्राइब कर लें। सो मनी मैनेजमेंट की जो नंबर 1 टिप है, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं कहीं पर भी, तो ख्याल रखिए लिक्विडिटी का। आप जिस भी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, देखिए कि उसमें से पैसे को निकालना कितना ज्यादा इजी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 लाख रुपए थे और आपने उस 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आपको अगर पैसों की जरूरत फौरन पड़ गई है, या किसी भी रीजन की वजह से अब आपको उन पैसों की जरूरत पड़ी है, तो क्या आप उस मकान को फौरन जाकर लिस्ट फॉर सेल लगाकर उसी दिन पैसे को निकाल सकते हैं? नहीं। आपको उसको बेचने के लिए कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना भी लग सकता है, ताकि आपको उस मकान की अच्छी कीमत मिल जाए। और अगर आप जल्दबाजी में बेचने जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस यही है कि आप लॉस के अंदर अपने उस मकान को या अपने उस प्लॉट को सेल कर देंगे। तो इससे आपको क्या पता चला कि प्रॉपर्टी के अंदर लिक्विडिटी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, आप बिल्कुल करें, बट ये चीज का ख्याल रखें कि उसके अंदर लिक्विडिटी कम होती है बनिस्बत इसके। स्पेशली जो हाउस वाइफ है, आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लें, और गोल्ड के अंदर अगर आप टिके शिकी खरीद सकती है तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो आप गहने वगैरह जो भी ज्वेलरी लेती हैं, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करती है तो वो जब आप बेचने जाती है तो आपको एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी मिलती नहीं है। तो आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये, अगर आज खरीदा तो बेशक कल जाके आप मार्केट के अंदर उसको सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है। इस तरह चांदी में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मैं जस्ट आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप एक फ्रीलांसर है, लेट्स से कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, आप उसे फ्लिप करना चाहते हो, तो आप उसे बड़ी इजीली 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी फ्लिप कर सकते हो, तो आप फौरन वहां से अपने पैसे को निकाल सकते हो। तो आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि जिस भी एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें लिक्विडिटी का फैक्टर इंक्लूडेड है या नहीं, उसमें से पैसा निकालना कितना ज्यादा आसान है। नंबर 2, डोंट टेक लोन्स। अब बच्चे बोलेंगे भाई पैसे तो कमाए नहीं तो हमने कहां से उधार लेने। भाई ये जो आप माँ बाप से भी पैसे लेते हैं, मेरी नजर में तो ये भी उधार है, ये भी लेना बंद करो सबसे पहले। और आप दोस्तों यारों के नाम पे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपया दे, 2000 दे। मैं इवन के ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ कपड़े जूतों के लिए घर से पैसे मना कर दिए गए, जाके दोस्तों से उधार या तो कपड़े ले आएंगे या पैसे लेके कपड़े ले आएंगे। तो लोन्स नहीं लेने। दूसरा, क्रेडिट कार्ड की सूरत में जो हम लोन ले लेते हैं, मैं आपको एक जेन्युइन केस बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे। एक बार फैमिली मेंबर है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया। मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहते जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लिया, उसके ऊपर सैलरी पर्सन थे, लिमिट बहुत कम थी, लेकिन कहते मैंने एक ही दिन में जाकर 25,000 की शॉपिंग कर दी, क्योंकि मुझे ये था कि यार ये पैसे मैंने वापस अभी थोड़ी देर बाद में पैसे वापस करने। उसका नुकसान उन्हें क्या हुआ, कहते जिस दिन वो डेट करी, भाई मेरी पूरी की पूरी सैलरी सिर्फ वो लोन देने में चलेगी, क्रेडिट कार्ड का वो जो बिल था। अदरवाइज उसके ऊपर इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज होना था कि मैंने उस कर्जे के अंदर उसको उतारते उतारते मेरा काफी टाइम लग जाना था। तो भाई ये क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें। 99%, 100% क्रेडिट कार्ड्स को अवॉइड करें जब तक आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज ना आ जाए, समझ ना आ जाए। हलाल हराम अपना देखकर फिर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, अदरवाइज आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। देखिए यार, कोई भी आपको अगर बैंक वाले क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, वो अपना बेनिफिट देखकर देंगे या आपका बेनिफिट देखकर क्रेडिट कार्ड आपको दे रहे हैं? ऑब्वियसली वो अपना बेनिफिट देखेंगे। तो इसलिए लोन से बचें। और आजकल जो आप बैंक वगैरह या इधर उधर से लोन लेते हैं, वो तो यार देखो सीधा सीधा सूद है। तो सूद वैसे ही इस्लाम में हराम है। तो आप कोशिश करें इंटरेस्ट से, कर्जों से अपने आप को बचाएं। मेरी नज़र में आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आपके ऊपर लोन्स हैं तो आप उन लोन्स को रीपे करें। अगर आप लोन्स को रीपे करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। इवन के अगर आप कमेटी के चक्रों में फंसे और कमेटी के थ्रू पैसों को, कर्जे को उतारने के चक्रों में पड़े, तो मैं आपको उस हिसाब से भी बता दूंगा कि आप किस तरह अपने लोन्स को रीपे कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर 3 इज़ टाइम।
आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एज अ फ्रीलांसर अगर आपने डिसाइड किया कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा या मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखी, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, आपने उस बेस पर डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो डे 1 से आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा और आपने इसी सोच के साथ आपने उसको स्टार्ट किया था, तो आप भाईजान बहुत बड़ी गलती करने वाले। आप जितने लंबे टाइम के लिए उसके ऊपर टिक सकते हैं, उसके ऊपर खेल सकते हैं, आप खेलिए। लेट्स से आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक्स के अंदर भी आपको डे 1 से तो नहीं ना प्रॉफिट आएगा, कभी मार्केट ऊपर है कभी मार्केट नीचे, तो ये चलता रहता है। क्रिप्टो के अंदर अगर आप इवन की इन्वेस्ट करते हैं तो क्रिप्टो आपको डे 1 से नहीं प्रॉफिट देती, कभी भी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगर आप क्रिप्टो की हिस्ट्री पिछले 5 साल 10 साल की निकाले तो आपको पता चलेगा कि यार लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो ने फायदा ही दिया, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने हमें फायदा ही दिया। तो जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हो, उतने ज्यादा पैसे आप बना सकते हैं। लेट्स से अगर आपने आज से 5-7 साल पहले डॉलर लिया होता 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए के डॉलर लिए होते तो उस वक्त आपको $10 मिलते, और अगर आज आप वो $10 बेचने जाते हैं तो आप वो 1000 आपके 2000 हो जाते हैं, आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते। तो डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे अरसे के लिए, कितने ज्यादा टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो, क्विक वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको 3 मनी मैनेजमेंट की टिप्स बताई। आपकी फेवरेट वन कौन सी थी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी वीडियो की रिक्वेस्ट है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए यार, अगर ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको एक काबिल इंसान बनना पड़ेगा, और काबिल बनने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा bekabil.com। वहां पर आपको पाकिस्तान के टॉप रेटेड फ्रीलांसर स्किल सिखाते हैं, आप स्किल सीखकर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।